हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं एक कॉमन टॉपिक पे बात करने आई हूँ, वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब हम बिगनर्स होते हैं, जैसे 12th करके आते हैं, तो हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होती है कि हम क्या क्या तैयारी करें, कैसे करें जिससे हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिल जाए, सॉरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गाइज़, जो विनर्स हैं और जो अभी 12th में हैं, 11th में हैं, या फिर उसके बाद उनका 12th 11th हो चुका है, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो आप लोग गाइज़, आप लोग सबसे पहले, हर इंसान का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। गाइस देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे पहले आप अगर 11th-12th में हैं तो आपको कैसा गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कि अगर आप पीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं, यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप आर्ट से ग्रेजुएशन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ ही आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगी कि पीएससी का सब्जेक्ट क्या है, कैसे तैयारी करें, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर आप व्यापम के फील्ड में जाना चाहते हैं, व्यापम मीन्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, मुझे खुद नहीं पता था, बहुत टाइम बाद पता चला, वो भी ग्रेजुएशन के बाद, कहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। व्यापम जो होता है, जिसे ईएसबी कहते हैं, वो जो है तो आपका जैसे पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, और उसके बाद छोटे मोटे जैसे कि ये महिला सुपरवाइज़र हो गया, आंगनबाड़ी वगैरह का, ये सारा जो है तो आपका व्यापम कराता है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम पुलिस बनना चाहते हैं, या फिर आंगनबाड़ी में जाना चाहते हैं, या फिर पटवारी में जाना चाहते हैं, तो आप व्यापम की तैयारी करिए। अगर आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, अगर कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक बनना है तो आप वर्ग 3 की तैयारी करिए। कक्षा 6 से 8 तक तो वर्ग 2 की, फिर उसके बाद 9 से 12 तक आप वर्ग 1 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए संविदा होता है एक, संविदा का पेपर निकालना पड़ता है, उसके बाद आप शिक्षक बन जाएगा, उसमें भी 2 पेपर होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि मतलब आप में एक जो होता है ना कि जो कन्फ्यूज़न, कि किससे क्या बनते हैं, क्या कैसे, वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं जिस चीज़ की डिमांड करेंगे, कैसे तैयारी करते हैं, क्या कैसे, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है तो अगर मैंने रेलवे का अब मतलब पुलिस बता दिया, पटवारी बता दिया, आंगनबाड़ी बता दिया, उसके बाद शिक्षक का बता दिया। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे में आप रेलवे ऑफिसर बनना चाहते हैं, टीटी बनना चाहते हैं, रेलवे पुलिस बनना चाहते हैं, रेलवे कांस्टेबल में, उसके लिए रेलवे एक अलग एग्ज़ाम कराती है, ठीक है। तो ये सब हो गया कि नॉर्मली आपका एक मतलब एक क्लियर वेज़ करना है कि हाँ, आपको जो बनना हो आप उसकी तैयारी करिए, और कौन सी संस्था क्या एग्ज़ाम कराती है। उसके बाद एसएससी में ऑफिसर लेवल का पद रहता है, उसका एग्ज़ाम एसएससी कराती है। अब आप लोग सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके बाद जो है आपको अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें। तो मैं तो ये बोलूँगी, आपने 12th किया, उसके बाद आपको हर जगह ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये पुलिस वगैरह में तो 12th से भी लेने लगती है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। आजकल तो ऐसा है कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बिगिनर्स जब आता है तो वो यूट्यूब से समझ नहीं पाता है कि उसे क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, गाइडेंस के लिए तो हम आएँ। अब जैसे कि आपने सोच लिया, 12th निकल गए, ग्रेजुएशन निकल गई, उसके बाद आपने सोच लिया कि आपको क्या बनना है, उसके बाद आप करनी है तैयारी। मेन सब्जेक्ट होती हैं 2-4 चीज़ें। कौन-कौन सी? एक तो आप मैथ तैयार करिए, रीज़निंग तैयार करिए, और जीएस। ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए। छोटे एग्ज़ाम जितने बस हैं, आप एसएससी, यूपीएससी और एमपीपीएससी को छोड़ दीजिए, मतलब इनमें भी ये सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन इनमें मतलब थोड़ा इनका कम नंबर के आते हैं, लेकिन अदर एग्ज़ामों में ये भर-भर के आते हैं। इन्हीं से हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो आप सबसे पहले मैथ तैयार करिए, रीज़निंग और जीएस, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट आपको घोट के पी जाना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार होता है। जैसे कि किसी में कंप्यूटर मांग लिया, तो किसी में साइंस मांग लिया, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिर आपका किसी में इंग्लिश मांग लिया, बस ये 3 अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट मेन आपका सब्जेक्ट सिर्फ 3 ही है, वो क्या है? जीएस और मैथ और रीजनिंग। तो मैं बता, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। रीजनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी तर्क शक्ति के बारे में बात की जाती है कि भाई 2-4 चित्र दे दिए, 4 चित्र दे दिए, उनमें से कौन सा अलग है, या फिर चित्र में एक बॉक्स खाली कर दिए कि इनमें जोड़ूँ ताकि वो सभी सेम दिखें। या फिर एक वो होता है दर्पण छवि होती है, किस चीज़ का दर्पण छवि क्या होगी, जल छवि क्या होगी। उसके बाद कथन दे दिया, तो उसको कथन और निष्कर्ष दे दिया, तो इसमें से कौन सा सही है। उसके बाद आया आपका क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। कोई समस्या में है तो आप सही निर्णय क्या लेंगे। ये सब रीजनिंग होती है। रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है। आप 1-2 महीने, अगर आप 2 मंथ में भी रीजनिंग पढ़ लें तो आपका रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप। मैथ तो आपने पढ़ी है, मैथ में आपको पता ही है, परसेंटेज, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत,
और बहुत सारी मतलब आपको पता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा है क्योंकि आप अभी निकल गए हैं। हम लोग का क्या है, तो हम लोग 12th मतलब 10th तक पढ़े, उसके बाद बायो से आ गए। काफ़ी लंबा मतलब गैप हो गया, तो मैथ पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। बट आप लोग अभी निकल रहे हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी करना है क्या, मैथ की, रीजनिंग की और जीएस। हाँ, एक सब्जेक्ट और, जीएस। आप लोग सोच रहे होंगे जीएस क्या है। जीएस में आपका आ जाता है ये पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, जोग्राफी, ये सब आता है आपका जीएस में, ठीक है। यही 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद तो आपको साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब जीएस के लिए मैं मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि जीएस की मतलब की तैयारी कहाँ से करें, मैथ की कहाँ से करें, रीजनिंग की कहाँ से करें। तो आप जीएस के लिए लूसेंट एक बुक उठाइए, आती है। एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको कौन सा लूसेंट बुक है। ये लूसेंट की बुक है। आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा फोटो में, ये लूसेंट की बुक है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये लूसेंट की बुक है। ये मुश्किल से 250 से 300 के अंदर आ जाएगी लूसेंट की बुक। इस बुक में आपका सभी सब्जेक्ट है, मैं बता देती हूँ आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आपका है इतिहास भी है, भूगोल भी है और पर्यावरण भी है, अर्थव्यवस्था भी है, संविधान भी है और मिसलेनियस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, खेल कूद भी सब कुछ है। इस बुक को अगर आप तैयार कर लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए, तो ये बुक रामबाण है, रामबाण है, ठीक है। अगर जीएस 40 का आता है तो इसमें आपका 35 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो रामबाण है जीएस के लिए। जीएस की तैयारी आप यहाँ से कर लीजिए। तो ये बुक थोड़ा सा फैक्चुअल है और इसमें जो एक लयबद्ध तरीके से होता है ना, उस तरीके से नहीं दिया है। ये फैक्ट ऊपर नीचे किया है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। मैं खुद इसको पढ़ना स्टार्ट की हूँ। मैंने अदर चीज़ों से मतलब कोचिंग के नोट्स वगैरह से मैंने ये जीएस कंप्लीट किया था, बट मैं अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़िए, यूट्यूब में वीडियो डालिए। और शुभम गुप्ता सर का बहुत ज़्यादा ही अच्छा वीडियो है, आप डालेंगे कि हिस्ट्री बाई शुभम गुप्ता सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। तो आप बस, और पॉलिटी बाई शुभम गुप्ता सर, जियोग्राफी बाई शुभम गुप्ता सर, तो वो पूरा लूस एंड कवर कराए हुए हैं। तो बस आप जो टॉपिक पढ़िए वही टॉपिक का नाम डाल के शुभम गुप्ता सर डाल दीजिए, आप उससे पढ़ सकते हैं। जीएस के लिए हो गया। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग आप रीजनिंग के लिए बहुत सारे, आप रीजनिंग का पहले तो आप बोलेंगे, जैसे आपका डिमांड होगी तो मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक बता दूंगी, मैथ के सारे टॉपिक बता दूंगी। वही टॉपिक डाल के यूट्यूब में सर्च करेंगे, वीडियो आ जाएगी, आप जो सर का वीडियो आपको समझ में आता है उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ सजेस्ट कर दिया, सब कुछ सब कुछ सजेस्ट कर दिया कि किस चीज़ की तैयारी से मतलब किस तैयारी से क्या बनते हैं और कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। अब बस आपको, जब भी आपका लक्ष्य डिसाइड हो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट के, हर एक डाउट का, हर एक चीज़ का सलूशन करती हूँ, ठीक है गाइज। और बाकी मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, या तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी या मैं आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगी। बाकी आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप अभी बिगनर्स हैं, फ्रेशर हैं, 12th के बाद है, तो आपके पास लंबा टाइम है, आप आराम से 3 साल ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और ये आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए वैकेंसी भी 2-3 साल बाद ही सारी चीज़ें आएंगी। जैसे ही आप तो पता ही है कि पंचवर्षीय योजना चलती है वैकेंसी में, तो अब पंचवर्षीय योजना आने वाली है तो आपका वैकेंसी भी आएंगी। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए ताकि जब वैकेंसी आए तो आपका एक ही बार में एग्ज़ाम निकले, ठीक है गाइस। और जो भी गलतियाँ हुई हैं आप क्षमा करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।